दोस्तों, संजीव कौशल जी का पहला कविता संग्रह उंगलियों में परछाइयाँ साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित है। संजीव कौशल मेरे वरिष्ठ, मेरे अग्रज, कवियों की दुनिया में, शोधार्थियों की दुनिया में, विद्यार्थियों की दुनिया में चर्चित नाम है। जागृत राजनीतिक चेतना हो, समय और समाज की विडंबनाओं की गहरी समझ और भाषा की गजब की पकड़, कलात्मक पारदर्शिता के कारण संजीव कौशल जी की कविताएं इस सदी के युवा पीढ़ी में अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान बना रही हैं। कविता और अन्य सभी सृजनात्मक लेखन के लिए ये समय सबसे कठिन, संकटपूर्ण समय है। साथियों, इस संकटपूर्ण समय में एक तरफ धीरे धीरे हमारा समाज और क्या कह सकते हैं, नवजागरण के जो मूल्य थे, चाहे वो मानवीय मूल्य हो, नैतिक मूल्य हो, उनको हम एक तरफ खोते जा रहे हैं। धीरे धीरे प्रतिगामी विचारों से आक्रांत हो रहे हैं, सत्ता का उन्माद देख रहे हैं और इस सबसे शिकार होता सर्वहारा वंचित मन और जीवन संजीव कौशल की कविताओं का केंद्रीय विषय वस्तु बनता है। साथियों, संजीव कौशल जी हमारी तरह के, हम सबके समय के, इस युग के, और इसीलिए मैंने सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में इन कविताओं को शामिल किया कि हमारे कवि लेखक जब तक वो विचार की मशाल लेकर नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक ये गहराया हुआ अंधेरा दूर नहीं होगा। और संजीव कौशल जी नेतृत्व करते दिखाई देते हैं, यानी कि केवल किताब तक सीमित नहीं है उनकी पूरी रचना धर्मिता, पुस्तकों में प्रकाशित होने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे तमाम सामाजिक और समय से जुड़े हुए छोटे मोटे आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी भी निभाते हैं। आजकल की इस राजनीतिक पर्यावरण में जो प्रदूषण की तरह राजनीति पसरी हुई है, इस संकटग्रस्त समाज को पहचानने, चिन्हने की नज़र है संजीव कौशल जी के पास। और चाहे वो वंचित समाज हो, वंचित साथी हो, दलित साथी हो, पिछड़ा वर्ग हो, आदिवासी समाज हो, स्त्रियां हो जो अब तक मुखर नहीं हुई, केंद्र में नहीं आई, कोनों अतरों में ही स्थापित होकर रह गईं, जिन्हें अभी तक समान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई, उन सबके प्रति जो ये सामाजिक और राजनीतिक उदासीनता पसरी हुई है हम सबके बीच, इन सब को छूने, रचने, इन पर लगातार दस्तक देने वाले, इनके प्रतिपक्ष में खड़े हुए दिखाई देते और इनके लिए सवाल उठाते, इनके लिए चिंता और चिंतन करते संजीव कौशल दरअसल सामाजिक सरोकार के बड़े कवि हैं। वे अपने सामाजिक सरोकारों के कारण ही और प्रतिगामी विचारों का लगातार प्रतिरोध करते हुए, विरोध करते हुए एक विश्वसनीय प्रतिपक्ष रचने की भी सफल कोशिश कर रहे हैं। बहुत अधिक बात न करते हुए अपने अग्रज की आज 5 कविताएं लेकर मैं आप सबके बीच उपस्थित हूं और शोधार्थियों, हम इन कविताओं के बहाने न केवल उनकी रचना धर्मिता पर, उनकी रचनात्मक यात्रा पर, बल्कि हम बात करेंगे समकालीन अन्य कवियों को पढ़ने के सिलसिले में संजीव कौशल जी की इन जरूरी कविताओं को। पहली और जरूरी कविता है कबूतर। आप इसे देखिएगा, तमाम जो धार्मिक उन्माद है और समूह को, समुदाय को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, वर्ग के नाम पर तोड़ने की जो कोशिश है, जो हाँ से हिंदू और माँ से मुसलमान हुआ जाता है और जो हम नहीं रहने दिया जाता, इस हम की गूंज इस कविता में शोधार्थियों दिखाई देती है। कबूतर है कविता। मस्जिद से उड़ उड़ कर मंदिर के कंगोरों पर बैठ रहे हैं कबूतर, अपने पंखों में नमाज की आयतें भर बिखेर रहे हैं उन्हें भजनों के छंदों पर। मंदिर की घंटियों से घंटों बतियाते हैं और भजनों के बोलों से मस्जिद की सफेद दीवारें रंगाते हैं। 21वीं सदी में भी इन्हें मंदिर मस्जिद का फर्क नहीं मालूम। 21वीं सदी में भी इन्हें मंदिर मस्जिद का फर्क नहीं मालूम
बेवकूफों को नमाज और भजन का अंतर नहीं मालूम। कभी मस्जिद पर तो कभी मंदिर पर अपनी गुटर गूं करते रहते हैं। कोई इन्हें रोको, भगाओ, मारो, कमबख्त धर्मों को भ्रष्ट किए देते हैं। कमबख्त धर्मों को भ्रष्ट किए देते हैं। जैसे मैंने कहा ना साथियों, शोधार्थियों की संजीव कौशल जी की कविताएं अंत में एक ऐसी पंक्ति दे जाती हैं जो कुंजी वाक्य कहा जा सकता है, कुंजी पंक्ति कही जा सकती है। पूरी कविता उस कुंजी पंक्ति से खुलती है और आखिरी की ये दो पंक्तियां बेहद महत्वपूर्ण हैं, मार्मिक हैं, भावपूर्ण हैं कि ये पूरी कविता को खोल रही हैं कि इस वैमनस्व के युग में, इस ईर्ष्या द्वेष के युग में, परस्पर शत्रुता निभाते हुए, एक दूसरे पर शक संदेह करते हुए, एक दूसरे की मनों की दूरी को आंकते भांपते हुए लोग जहां मनभेद पैदा हुए जा रहे हैं, ऐसे दौर में कबूतर है कि जात नहीं जानता, जमात नहीं जानता, मंदिर नहीं जानता, मस्जिद नहीं जानता, भजन नहीं जानता, अजान नहीं जानता। वह तो सर्वधर्म समभाव, वह तो सब तरफ अपनी शांति का गुटर गूं कर रहा है। हर दीवार पर बैठकर, हर मीनार पर बैठकर दरअसल वह सर्वधर्म समभाव के संदेश को फैला रहा है, शांति के संदेश को फैला रहा है, आपसी सद्भाव, सहयोग, प्रेम, भाईचारे का संदेश फैला रहा है। इसे दूर भगाओ। संजीव कौशल कहते हैं ये जमाने को नहीं जानता, ये युग की चलन नहीं पहचान रहा। लोग इसकी शिनाख्त कर लेंगे और ये कबूतर लगातार जोखिम में रहेगा, इसके प्राण संकट में रहेंगे क्योंकि ये मार दिया जाएगा दोनों पक्षों के द्वारा। तो संजीव कौशल न खुद चिन्हते हैं बल्कि अपनी कविता में इसे चिन्हित करते हैं शोधार्थियों, और ये जरूरी और बड़ी कविता हो जाती है। दूसरी कविता है तमन्ना। हमारा मोहल्ला लगभग एक ही था, गली में एक टेढ़ थी बस, टेढ़ थी गली में एक टेढ़ थी बस जिसमें उसका घर छुप जाता था, मगर छत से सीधी हो जाती थी टेढ़ और खुल जाता था रास्ता। गांव में लड़के लड़कियां दूर ही रहते थे उन दिनों, मगर मानती नहीं थी उसकी आंखें कोई आदेश, और झुठलाए रहती थी उसकी हंसी सारी बंदिशें। उससे कभी कोई बात की याद नहीं, फिर भी न जाने कितनी बातें याद हैं उसकी। स्मृति की खांच में धसी है उसकी आवाज, उसकी शादी याद है और बहुत पहले उसकी भाई की बताई, ससुराल में उसकी मौत की खबर भी। अब भी जब किसी चिड़िया की तरह पेड़ की झुरमुट से फुर्र हो जाती है उसकी हंसी। कितनी पागल थी वो लड़की, जीने की उसे कितनी तमन्ना थी। बेहतरीन कविता शोधार्थियों। अंत में फिर से वही दो पंक्तियाँ पूरी कविता के मायने और पूरी कविता की भाव को और उस पूरे संकट को पकड़ लेती है। और संजीव कौशल उस आखिरी की पंक्तियों में बता देते हैं, जता देते हैं कि जिजीविषा लिए हुए, जीने की इच्छा लिए हुए, चाह लिए हुए, स्वप्न लिए हुए, इच्छाओं और कामनाओं का स्वप्न बुनती हुई वह सीधी सरल साधारण सी लड़की जो स्मृतियों को समृद्ध करती है, जो संजीव कौशल की सुधियों का और अनुभव और स्मृति जगत, संवेदन जगत का हिस्सा बन जाती है, टूट हिस्सा बन जाती है, और वह किस तरह से उसके साथ हुई दुर्घटना को दूर तक लेकर आते हैं और उस कविता में चिन्हित करते हैं, वो महत्वपूर्ण होता है। अगली कविता है हुनर। उंगलियों से समेटकर दो बार ऐंठ कर गोल गोल घेरा बना। ये कविता उनके मुँह से भी सुनी है, बेहतरीन कविता है। उंगलियों से समेटकर दो बार ऐंठ कर गोल गोल घेरा बना, बट लेती हैं वह बालों का जूड़ा और उंगली के इशारे से पिरो लेती हैं खुले बालों के सिरे जूड़े के भीतर। बिना बंधन के रुके रहते हैं वे, बंधे भी और खुले भी। बिना बंधन के रुके रहते हैं वे, स्वेच्छा से बंधे भी और खुले भी। बांधने का यह हुनर कैसे सीखती है स्त्री। एक स्त्री के
इस छोटे से सरल से स्वभाव आचरण से संजीव कौशल उसका बृहद क्या कहते हैं बोल बर्ताव, उसकी संस्कृति, उसका रहन सहन, उसका आचरण, उसका आदान प्रदान, उसकी आवाजाही सब कुछ खींच लेते हैं कि एक स्त्री का पूरा मानचित्र जैसा बना देते हैं कि बांधने के हुनर जानती हैं स्त्रियां, बंधती भी हैं और बांध भी लेती हैं, मोह से, आसक्ति से, संबंधों से, और निभाना जानती हैं। तो इस छोटे से आचरण से जुड़ा बांधने की इस घटना से दरअसल वे बुनते हैं उस पूरी कविता को एक बड़े जाल में, और बताते हैं कि स्त्रियां ही हैं जो प्रेम, परवाह, जो संबंध, जो रिश्तों की गर्माहट और जो बंधने और बांधने का हुनर जानती हैं, जो मुक्त नहीं होने देती उस आसक्ति से, उस मोह से, संबंध से, ढीला नहीं पड़ने देती, कसे रहती हैं वे अपनी इच्छाओं से, अपनी कामनाओं से। और स्त्रियां वस्तुतः प्रेम से क्योंकि लबालब होती हैं, रिश्तों की गर्माहट को चिन्हती पहचानती हैं, वही हैं तो घर, परिवार, समाज और ये समूची सृष्टि जो है उन्हीं से दिपदिपाती है, दमकती है। अगली कविता है बैग। दो बैग, एक तुम्हारा एक मेरा, दो बैग, एक तुम्हारा एक मेरा, दोनों मगन हैं गुपचुप गुटरगू में। दो बैग, एक तुम्हारा एक मेरा, दोनों मगन हैं गुपचुप गुफ्तगू में। घर से बाहर इतने दिनों बाद आज मिली है फुर्सत जी भर बतियाने की। दो बैग, दोनों में अलग अलग रखे हैं हम, अपने अपने तौलियों में लिपटे, अपनी अपनी महकों में महकते। कितना अजीब है, भीड़ में भी ढूंढ ली इन्होंने मिलने की जगह, और हम, कितना अजीब है, भीड़ में भी ढूंढ ली इन्होंने मिलने की वजह, और हम घर के बाहर भी वैसे की वैसे ही हैं, हम घर के बाहर भी वैसे की वैसे ही हैं। ये कविता बहुत कुछ कहती है साथियों। हम सजीव सचेतन प्राणी, हम जल्दी खुलने में, मिलने जुलने में, बोलने बतियाने में झिझकते हैं। हम एक संकोच में, एक शक में, एक आशंका में जीते मरते हैं। और दो निर्जीव बैग कैसी जिजीविषा से भरे हुए हैं, चुहल से भरे हुए हैं, हमसे आपसे ज्यादा सोशल हैं, सामाजिक हैं। और वे बैग अनचिन्हा नहीं छोड़ते, एक दूसरे को चिन्हते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे में दखल करते हैं, एक दूसरे की गमक को, दमक को, महक को भाप लेते हैं, महसूस करते हैं भीतर, और सराबोर होते हैं एक दूसरे के स्नेह से, एक दूसरे के अस्तित्व से, एक दूसरे की उपस्थिति से, एक दूसरे की संग साथ से। और एक हम हैं कि हम कहे जाए निर्जीव, कि वो बैग कहे जाए, कि वो आपसी सुलह कर लेते हैं, वे मशवरे करते हैं, वे संवाद कर रहे हैं, वे एक दूसरे में आवाजाही कर रहे हैं। एक हम हैं कि वे इतने लंबे अरसों बाद मिलकर ढूंढ लेते हैं मिलने की जगह, हम वैसे की वैसे ही रहते हैं, बाहर हों या भीतर, अपने भीतर ही सिमटते सिकुड़ते जा रहे हैं हम। हमारे ऊपर अत्यधिक सयानेपन की, चतुराई की, समझदारी की, बांकपन की जो क्या कहते हैं धूल मिट्टी चढ़ गई है कि हम सयाने और समझदार होते जा रहे हैं। और जितने समझदार होते जा रहे हैं, जितने सयाने होते जा रहे हैं, दरअसल हमारा वो भीतर का क्या कह सकते हैं सरल सहज जो एक दूसरे के लिए सुलभ हो जाया करते थे, अब वो संभव नहीं रहा, और शक आशंका में घिरे जी मर रहे हैं। बेहतरीन कविता थी कवि। और ये जन आंदोलन की ये कविता तो ज़रूर मुझे संजीव कौशल जी की पढ़नी ही थी। जन आंदोलन के सभी जुझारू साथियों को संबोधित है ये कविता, और कई 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 मायनों में ये कविता कवि के अनुभव संसार को समृद्ध करती हुई हम सबको, पूरे साहित्य जगत को समृद्ध करती है। आंदोलन धर्मी कविता है, उसमें उनका मिशन, उनका पैशन दिखाई देता है। शोधार्थियों, इस कविता को तो ज़रूर ही पढ़ना और इस पर बातचीत करना चाहिए। निराले लोग, मार्क्स की तनी भाहों सी खुली रहती हैं आंखें उनकी, हर उस राहत पर रास्ता रोके उठता है जो हिंसा के लिए। अन्याय कैसा भी हो किसी के भी साथ,
करती है प्रतिरोध उनकी आवाज, दांतों की सारी किलेबंदी को तोड़। ऐसे भी हैं लोग दुनिया में कि जिनके दिल गहरे इतने कि समंदर कई समा जाएं, फिर भी न मिले था। दुनिया से उनकी मोहब्बत की और इतने निर्मल और उतर जाएं खामोश धड़कनों में सिसकियों की हर सिमत समझने के लिए। हर बात के अनकहे शफ़े खुलते पलटते, हर राज के दिल में उतरते, हर आंख के अंधेरे से गुजरते, और जो भी हैं परिधियों पे बेदखल, उन्हीं का हौसला बन उतरते हैं चौराहों पर इनकलाब की गूंज उठाते हुए। ऐसा नहीं कि डर नहीं लगता इनको, ऐसा नहीं कि डर नहीं लगता इनको कि आतंक से सहमते नहीं हैं इनके पांव, मगर धड़कते हों दिल में जब हजारों हजारों दिल, बाजुएं गुथी हों हजार बाजुओं में, तब रुकते नहीं है कदम कि आवाजें लहलहाती हैं फिर फैज और पाश की गीत परचमों की तरह। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। तने हुए गलों, तनी बाजुओं, तनी जंघाओं से तन में लगती है जमी, और उठने लगता है औंधा पड़ा आसमां उम्मीद बरसाता हुआ। साथियों उठाओ आवाज, साथियों उठाओ आवाज कि सूरज का दमकता लाल चेहरा दिखने लगा है, सूरज का दमकता लाल चेहरा दिखने लगा है। साथियों उठाओ आवाज कि सूरज का दमकता लाल चेहरा दिखने लगा है। अंधेरे कोहरे के पार नई सुबह काढ़ता हुआ, नई सुबह काढ़ता हुआ। लाल सलाम संजीव कौशल। आपकी ये बेहतरीन कविता, बल्कि मैं इसे नज्म कहूँगी, और ये शोधार्थियों हर उद्बोधन गीत के लिए, हर प्रेरक गीत के लिए, हर आह्वान गीत के लिए संबोधित करती हुई कविता है। हर आंदोलन के शुरुआत में ऊर्जा, उत्साह, उल्लास, उत्सव धर्मी बनाती हुई यह कविता है। बेहतरीन बेशकीमती कविता है ये, और ये कविता कई मायनों में, कई अर्थों में, कई अनुगूंजों को खोलती हुई, दरअसल जो मुखर नहीं हैं, जो ऊर्जा विहीन हो रहे हैं, जो निरस्त हो रहे हैं, जो परास्त हो रहे हैं, जो निराश हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, इस पूरी उदासी को, इस अलमस्ती को तोड़ती हुई ये कविता, झंझोड़ती हुई, झकझोरती हुई यह कविता जगाती है, उद्बोधित करती है, संबोधित करती है कि आओ लाल सलाम करते हुए, उस लाल सूर्य को ताकते हुए कि यह आएगा और फिर समूचा अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाएगा, परास्त हो जाएगा, और वो नई सुबह आएगी। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। शुक्रिया।